Hello class, in our last lecture we were taken some examples of your input-output analysis. Today we will take next chapter. Next chapter is your derivative. मैं ये रफ कर देती हूँ और हम आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर डेरिवेटिव से। अभी देखो हमने मैट्रिसेस तो आपका ख़त्म हो गया, इनपुट उसके एप्लीकेशन भी देख लिया हमने। नाउ व्हाट इज़ द डेरिवेटिव? डेरिवेटिव का एक्चुअल मतलब क्या है? हम बहुत बार क्या करते हैं ना, लाइन में स्लोप निकालते हैं। देखो स्लोप निकालते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि चेंज देते हैं उसमें। डेरिवेटिव का एक्चुअल मीनिंग क्या है? रेट ऑफ चेंज। ओके, जो उसमें चेंजेस हुए हैं वो निकालना, इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव निकालना रहता है। ओके, वी विल सी सम एग्जांपल बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव। उसके कुछ फॉर्मूलाज है जिनका ये है 11-12 को मैथ्स रहा होगा तो आपको पता होगा कि व्हाट आर द डेरिवेटिव। नहीं वो पता तो अभी हम उसको डिटेल में अच्छी तरह से देखते हैं। व्हाट इज डेरिवेटिव? ओके, डेरिवेटिव का सिंपल मीनिंग याद रखो। डेरिवेटिव इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ एनी लाइन। चैप्टर नंबर 9 डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डेरिवेटिव इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज। ये बेसिक याद रखो। डेफिनेशन जो है उन्होंने यहाँ पे दी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स called derivative. It is denoted as, डिनोट कैसे किया जाता है? dy by dx। ओके, अगर आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन dy by dx से डेरिवेटिव डिनोट किया जाता है। डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसी भी टेंजेंट का जो स्लोप रहता है उसे क्या कहते हैं हम? डेरिवेटिव कहते हैं। इसका मतलब कैसे हो गया? देखो कि वो एक ऐसे लाइन है y इज इक्वल टू में एच एक्स लिखी, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज उसकी a थी, यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो गई? b हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक देखो उसका जो चेंजेस आए हैं ना, मैं इसको कैसे निकालूंगी कि b माइनस ए करके निकालूंगी और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ले लूँगी y के इसमें। तो ये जो है दिस इज रेट ऑफ चेंज। इट इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x। ओके, भी देखो कभी कभी कैसे है ना कि ऐसे आ गया तो सडनली चेंज हो गया, ऐसे थोड़ा सा उससे स्लोली, या फिर ऐसे चेंज हो रहा है तो इट्स स्लो। जो चेंज हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रहे हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सपोज यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। ओके, इंक्रीज हो रहा है, फास्टली इंक्रीज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो ये क्या हो रहा है? उसके चेंजेस आ रहे हैं कि फास्टेस्ट है, कभी स्लोएस्ट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। यहाँ पे भी डिक्रीजिंग रेट क्या रहेगा? स्लो रहेगा। अभी हम कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स देखते हैं एंड उसके फॉर्मूला भी देखते हैं।
ओके, फंक्शंस लेते हैं एंड उसके डेरिवेटिव। फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लेक्चर्स ही ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करो जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर कांस्टेंट फंक्शन है कि सपोज y इज इक्वल टू सी है, तो उसका dy बाय डी एक्स क्या रहता है, 0 रहेगा। ओके, अगर पावर फंक्शन है सपोज ऐसे दिया है कि y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, तो उसका जो डेरिवेटिव आता है ना dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। ओके, देन आता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स एंड सेकंड y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स। तो आपका dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स लॉग ऑफ ए, और dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। देन आपका यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव आता है dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/x। फॉर्मूलाज के सभी फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करने हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है, किसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है। y इज इक्वल टू सी रहा तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, y अगर एक्स रेस टू एन है डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 हो जाएगा। y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स है, मतलब उसका डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स लॉग ऑफ ए हो जाएगा। y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स है, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्या है आपके डेरिवेटिव के फंक्शंस आपके आ जाते हैं। And you have to remember all the formulas of derivative। आपको ये सभी डेरिवेटिव के फॉर्मूला जो है वो क्या करने हैं, याद रखने हैं। ओके, इसके लिए हम कुछ फॉर्मूला लिख भी लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल भी ले लेते हैं कि हाउ वी डिफरेंशिएट द फंक्शन, हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है हर एक फंक्शन को। ओके, आई विल गिव यू सम एग्जांपल सो यू कैन डिराइव द फंक्शन। मैं रफ कर देती हूँ। अगर आपका y इज इक्वल्स टू 10 है तो व्हाट इज द dy बाय डी एक्स, dy बाय डी एक्स क्या आएगा, कांस्टेंट फंक्शन का 0। अगर y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 है तो dy बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, हमें फॉर्मूला पता है कि अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है 4 है, तो 4 एक्स रेस टू 4 माइनस 1 मतलब 4 एक्स रेस टू 3, ये उसका आंसर हो जाएगा, ये है उसका फॉर्मूला। अगर आपका यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 10 है तो dy बाय डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, n इज इक्वल टू कितना है 10 है, फॉर्मूला में पुट करो 10 एक्स रेस टू 10 माइनस 1 मतलब 10 एक्स रेस टू 9, ये उसका हो गया डेरिवेटिव। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं हम। अगर आपका यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5/4 है तो dy बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है
कि n क्या है, n इज इक्वल टू यहाँ पे है 5/4, तो 5/4 x रेस टू 5/4 माइनस 1 x रेस टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 4/4 5/4 x रेस टू 1/4. सो दिस इज द आंसर. ओके, ऐसे हमें क्या करने हैं, वैल्यू फाइंड आउट करने हैं. और कुछ अगर यहाँ पे दिया है कि x रेस टू माइनस 1 है, y इज इक्वल टू x रेस टू माइनस 1. ओके, सो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 x रेस टू -1 -1 हो जाएगा, n -1 है ना, n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है -1 है, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू एक्स रेस टू -2, तो -1/x², ये उसका आंसर आ जाएगा. अगर यहाँ पे दिया है कि एक्स रेस टू अंडर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स दिया है, एग्जाम्पल याद रखने, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं. dy बाय dx क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सॉरी n इज इक्वल टू क्या है 1/2 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/2 और x रेस टू 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 x रेस टू माइनस 1/2. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x 1/, लूँगी मैं यहाँ पे नीचे ले लूँगे हम, इसे आप ऐसे भी लिखो कि 1/x रेस टू 1/2, नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाता है. ठीक है, तो इसका आंसर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखो, dy बाय dx, अगर आपका y इज इक्वल टू एक्स है ना, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 1 हो जाता है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाता है. अगर y इज इक्वल टू 1/x है ना, तो आपका dy बाय dx इज इक्वल टू -1/x² हो जाएगा. अगर y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x है ना, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ x हो जाएगा. So this is the way how we solve the example. Okay, thank you.